Hello everyone, welcome to the सरकारी सीकर्स फॉर द एस्पिरेंट्स बाय द एस्पिरेंट्स। और इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि CGL मेंस जो आ रहा है 2025 का, उसका क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है हम लोग को। दोस्तों, अब सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, हम लोग को स्मार्ट प्लानिंग करके स्टडी करना है एंड ये मेंस का सिलेक्शन करवाना ही है। तो हम लोग का गोल बहुत ही क्लियर है, वी हैव टू स्कोर एटलीस्ट 340 प्लस इन मेंस एंड ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक प्रॉपर प्लान के साथ मेंस का प्रिपरेशन लेंगे एंड वो पेपर पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए दोस्तों। तो अब आते हैं कि इस वीडियो पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो CGL मेंस होगा 2025 का, वो 2024 के कंपैरिजन में कैसे अलग है, क्या चेंजेस हुआ है इस साल, वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्ट्रैटेजी आप लोग को फॉलो करना है, कौन सा टीचर को आप लोग को फॉलो करना है, कौन सा रिसोर्सेज आप लोग को फॉलो करना है, कौन सा मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म को आप लोग को फॉलो करना है एंड ऑल्सो कौन सा यूट्यूब चैनल आप लोग को फॉलो करना है। दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए। जितना हम लोग के लिए स्टडी इम्पॉर्टेंट है उतना ही हम लोग के लिए एफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे हम लोग मॉक देंगे ताकि एकदम रियल लेवल का इंटरफेस आप लोग को मिले। एंड ऑल्सो वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है जो आपकी मेंस के प्रिपरेशन को एक न्यू लेवल तक लेके जाएगा। सो प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये CGL मेंस 2024 का मेंस से एक्चुअल में कैसे अलग है। देखो, काफ़ी सारा एस्पिरेंट्स इसको लेके बहुत टेंस में है कि पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन काफ़ी टफ हो रहा है अभी। बट एक चीज़ समझो कि सिलेबस बिल्कुल भी सेम है, हम लोग पूरा प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पैटर्न में हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आना चाहिए। CGL मेंस एक बहुत स्मार्ट रेस है जहाँ पे एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे वो पेपर दे के आ रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस में। आपको 390 आउट ऑफ 390 नहीं स्कोर करना है, आप टारगेट रखो कि 350 प्लस आपको मिले विथ एक्यूरेसी। जो क्वेश्चन आपको एकदम 100% श्योरिटी से आते हैं वो आप एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करो। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑलवेज ये चीज़ ध्यान रखना फ्रॉम द डे 1 कि एक गलत आंसर का मतलब है कि 4 मार्क्स का लूज करना। 3 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन एंड 1 मार्क इज फॉर नेगेटिव मार्किंग। मेंस के लेवल पर दोस्तों ये 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आप केयरलेस हो या अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गया तो मेंस का रेस से आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो पहले दिन से जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे, तो ये चीज़ आपका दिमाग में पॉजिटिवली होना चाहिए। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। देखिए दोस्तों, मेंस में आपके पास पहले आएगा क्वांट एंड रीजनिंग का सेक्शन। दोनों सेक्शन में 30-30 करके क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा। सो टोटल 60 क्वेश्चन होगा जो आप लोग को 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास आएगा इंग्लिश और जीके का पेपर। वो इंग्लिश के पेपर में आप लोग को 45 क्वेश्चन करना है एंड जीके में आप लोग को 25 क्वेश्चन करना है। तो टोटल 70 क्वेश्चन है जिसके लिए टाइम है 60 मिनट्स। मतलब ये जो टोटल पेपर है ये 390 मार्क्स का पेपर होगा एंड ये ही मार्क्स आपका मेरिट डिसाइड करेंगे। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ये सबमिट करने के बाद आपके पास आएगा कंप्यूटर नॉलेज की टेस्ट एंड उसके साथ साथ डेटा एंट्री की टेस्ट। दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं बट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। कंप्यूटर नॉलेज का 20 मार्क्स का टेस्ट होता है जो आपको क्वालिफाई करना होगा पॉजिटिवली एंड डेटा एंट्री का भी आपको क्वालिफाई करना होगा पॉजिटिवली। सो अगर आप 360 प्लस भी मेन पेपर में स्कोर कर लेते हो पर ये दोनों में से किसी एक में आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, देन आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड वेरी केयरफुली। लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बिगिनिंग विथ रीजनिंग। सो रिसेंट फीडबैक के अकॉर्डिंग
रीजनिंग अब पहले से थोड़ा सा टफ ही आ रहे हैं। तो प्रीलिम्स पे हम लोग क्या सोच के गए थे कि रीजनिंग पेपर तो हम लोग के हाथ में है, तो ऑब्वियसली 23-24 क्वेश्चन तो हम लोग अटेम्प्ट कर ही लेंगे। पर मेंस में हम लोग रीजनिंग को थोड़ा और सीरियसली लेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है हम लोग का। सो आई विल सजेस्ट यू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ गिव एटलीस्ट 1 रीजनिंग मॉक डेली। अगर 2 कर पाओ दैट इज इवन बेटर। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो एंड वो एरियाज को शार्पन करने की कोशिश करो। एंड एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगी कि गेट फैमिलियर विथ बैंकिंग प्रीलिम्स लेवल रीजनिंग, बिकॉज अगर आप उस लेवल तक प्रैक्टिस करके जाओगे देन मेंस में भी आप रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 आंसर करके ही आओगे, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स नोट किया है, ये टॉपिक्स आप लोग रीजनिंग में बिल्कुल भी मिस मत करना, पॉजिटिवली ये करके ही जाना। Now let's talk about the section most aspirants fear, that is quant. Guys, stop fearing tough maths question. डर के आगे तो CGL है। टफ मैथ क्वेश्चन से डरो मत प्लीज़, उन्हें स्मार्टली डील करना सीखो। मैथ्स में डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी, वैल्यू पुटिंग, ये सब कुछ अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करके प्लस माइनस करके सॉल्व नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में भी सॉल्व होगा। तो आपको एक क्वेश्चन देख के ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन में कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग लगाएंगे ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। सो एक क्वेश्चन अगर आपको लगता भी है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, मैं इसको स्किप कर देती हूँ, मैं बोलूँगी कि पहले आप लोग एक बार वो क्वेश्चन रीड कर लो, क्योंकि मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिखने में लेंदी होता है पर वो उसका कैलकुलेशन या फिर उसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो ये प्रैक्टिस में रखो, डेली 1-2 सेक्शनल मॉक ज़रूर दो। एंड जो भी एडुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो, आदित्य सर हो या फिर अभिनय सर हो या फिर जो भी सर को आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो देयर मेंस डेडिकेटेड क्लास रेगुलरली। ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथ्स में एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम का भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, वो क्वेश्चन अगर हम लोग 5 मिनट लेके सॉल्व कर रहे हैं एक 60 मिनट्स का पेपर में, देन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मैथ्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने दे दिया है, ये सब चैप्टर्स का आप लोग स्क्रीनशॉट रख लो एंड ये चैप्टर्स बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आप आते हैं इंग्लिश पर, जो आपका रियल रैंक बूस्टर है मेंस में। दोस्तों, इंग्लिश में टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। अगर आप 40 to 42 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लेते हो देन आप रेस में बहुत आगे हो जाओगे। बट सही से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्शन पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, एटलीस्ट मेंस पे, ठीक है। जीके मुझे समझ में आता है कि जीके थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हम लोग को लगता है कि कहाँ से आएगा, अगर हो पाएगा कि नहीं, पर इंग्लिश में अगर आप कॉन्सिस्टेंट हो तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी पॉसिबल है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान में रखना। कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा ध्यान दो क्योंकि अभी क्वेश्चन हम लोग को फीडबैक में आ रहे हैं कि थोड़ा लेंदी आ रहे हैं, थोड़ा रीड करने में टाइम जा रहा है, तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदू एडिटोरियल्स को डेली फॉलो करो, इसमें आप लोग को कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अगर आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रशांत सोलंकी सर का जो पॉकेट रॉकेट है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। मुझे लगता है कि वो रूल बुक अगर हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो एरर डिटेक्शन में या फिर ग्रामेटिकल रूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप लोग को वोकैब या इडियम्स या फिक्स प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो बरखा मैम को आप फॉलो कर सकते हो क्योंकि मुझे उनका नोट्स गेम चेंजर लगते हैं। इंग्लिश में भी मैंने कुछ पॉइंट्स टॉपिक्स यहाँ पे नोट किया है दोस्तों, ये टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट रख लो एंड ये भी मिस मत करना, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, बस इसका स्क्रीनशॉट रख लो एंड मेंस के लिए ये टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। नाउ कम्स द मेन गेम चेंजर, जीके। देखो दोस्तों, जीके अनप्रेडिक्टेबल तो है
पर लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड वो उसको आप सही तरीके से आंसर में अप्लाई कर पा रहे हो, देन यू शुड अटेम्प्ट 18 प्लस इन मेंस एज वेल। देखो मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आते हैं एंड एज पर द रिसेंट फीडबैक करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो अगर आप लोग को सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो रहा है तो अमन सर को SSL ऐप से आप फॉलो कर सकते हो। एंड फैटमैन बुक जो पार्मर सर का है, दैट इज़ तो रियली इफेक्टिव। वो आप लोग जितना पढ़ पाओगे उतना ही आप लोग के लिए अच्छा है। एंड अगर आपको उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना चाहिए तो लिटिल बॉय का आप हेल्प ले सकते हो। एंड करंट अफेयर्स के लिए पार्मर सर का जो वन शॉट एक PDF है करंट अफेयर्स का, वो आप लोग अगर सही से स्टडी कर लेते हो आप लोग मेंस, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर्स। एंड पार्मर सर को तो आप लोग छोड़ना ही मत। सर जो भी करवा रहे हैं फॉर मेंस वो ज़रूर आप लोग फॉलो करना, क्योंकि मुझे तो ये मतलब पार्मर सर का नोट्स बहुत सही लगते हैं। एंड जीके के लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया है, जो टॉपिक्स आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्टिव ऑल्सो। आई हैव नोटेड हियर, ये इसका भी स्क्रीनशॉट रख लो, ये भी ज़रूर आप लोग कवर करके ही जाना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रिपरेशन का टाइम में आप लोग को क्या करना चाहिए और आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला तो मैं जो बोलूँगी दैट इज़ मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुंडित से, टेक्स्ट बुक से, ऑलिव बोर्ड से, RB लर्निंग से, ये सब प्लेटफॉर्म आप लोग यूज़ कर सकते हो मॉक के लिए, क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म जो मॉक अपडेट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन का जो लेवल आ रहा है, हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर हम लोग को अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी के साथ तो हम लोग को डील करना ही होगा, क्योंकि दिस इज़ CGL मेंस एंड दिस इज़ द अल्टीमेट रैंक डिसाइडर, है ना। तो ये आप लोग ज़रूर फॉलो करना। एंड सेकेंड, आप लोग दिन में जितना भी टाइम स्टडी कर रहे हो, अगर दिन में 8 आवर्स भी स्टडी कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूट 4 आवर्स बिटवीन स्टडी एंड प्रैक्टिस। अगर आप लोग 4 आवर्स स्टडी कर रहे हो देन आप बाकी 4 आवर्स में मॉक दो। एक मॉक दे के उस मॉक में एनालाइज करो कि कौन सा चैप्टर में आपको ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, कौन सा चैप्टर में अभी भी आपको डाउट लग रहा है, मैथ्स में कौन सा क्वेश्चन आप देख के अभी भी स्किप कर दे रहे हो, वो चैप्टर्स पे आप फोकस करो। एक नोटबुक ऑब्वियसली मेंटेन करना टिल मेंस, जो नोटबुक में आपका रहेगा कि आज मैंने ये चैप्टर्स नोट किया है, ये मुझे वीक लग रहा है, एंड 1 वीक बाद वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग एरियाज में होना चाहिए दोस्तों। तो ये नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग आज से मेंस तक ज़रूर फॉलो करोगे। एंड उसके बाद जो चीज़ मैं बोलूँगी कि स्टार्ट लर्निंग स्मार्ट स्किपिंग। स्मार्ट स्किपिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम लोग को ये क्लैरिटी होना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे एंड कौन सा क्वेश्चन हम लोग देख के स्किप कर जाएंगे, क्योंकि अगेन मैंने पहले भी बोला कि सब क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है। जीके में अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग कि नॉलेज इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट फिर भी आपको अगर लग रहा है कि जीके का अटेम्प्ट थोड़ा कम हो गया है, कोई भी मॉक में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो अभी से। अगर आपको ठीक से आ रहे हैं तो पार्मर सर का जो नीट तो है वो आप लोग लगाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वो इफेक्टिव है। हर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बस हम लोग को पता है वहाँ से भी नहीं होगा, कभी कभी हम लोग को कुछ और कॉन्सेप्ट से भी आ सकता है वो क्वेश्चन हम लोग से हो सकता है। तो ये भी अभी से प्रैक्टिस करो हर एक मॉक में अप्लाई करने के लिए, ताकि आज से मेंस तक आप लोग को ये प्रैक्टिस हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट नॉट टू डू। Guys, don't overstudy. Don't try to memorize each and everything. जो भी आप लोग पढ़ रहे हो वो समझ के पढ़ो, ताकि वहाँ से कुछ अलग पैटर्न का भी क्वेश्चन आए वो भी आप लोग करके आओ एग्जाम हॉल पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग रीड करके जाएंगे बस वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, ये माइंडसेट रखना छोड़ दो। नेक्स्ट इज टाइपिंग टेस्ट को एंड कंप्यूटर टेस्ट को इग्नोर मत करो दोस्तों। वो क्वालिफाइंग नेचर का है, पर क्वालिफाई करना कंपलसरी है।
एंड जो मैंने पहले भी बोला कि अगर आप लोग थोड़ा लेंदी क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट गो पे आप वो नहीं कर रहे हो, दैट इज ओके, बट सेकेंड गो पे आप ट्राई करो एटलीस्ट वो। ऑल्सो आप लोग जब एक पेपर दे रहे हो उस टाइम पे अगर आप एक मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो फर्स्ट गो पे आप कौन सा क्वेश्चन करोगे, सेकंड गो पे आप कौन सा क्वेश्चन करोगे, और आपका थर्ड गो आएगा कि नहीं आएगा, ये भी पहले से डिसाइडेड रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने प्रिपरेशन को डाउट मत करो, पहले से प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो जिसमें अभी भी एरर्स हो रहा है वो फिक्स करने की कोशिश करो। बी काम एंड बी कॉन्फिडेंट। Now let's come to the surprise part. The सरकारी सीकर्स ला रहा है प्रैक्टिस सेट जो completely dedicated to CGL मेंस। हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो CGL मेंस के ऊपर डेडिकेटेड होगा, एंड वो प्रैक्टिस सेट एस्पिरेंट्स का जो प्रॉब्लम एरियाज है वो प्रॉब्लम एरियाज में फोकस्ड रह के होगा। तो पहले हम लोग मैथ्स का एंड जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, एंड बाद में अगर आप लोग कुछ डाउट्स कमेंट करते हो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग इंग्लिश और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। हम लोग फोकस करेंगे कि आप लोग का जो एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है वो डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेट लेके आने के लिए। स्टडी के लिए आप लोग जो भी एडुकेटर्स को फॉलो कर रहे हो वो एडुकेटर्स को आप फॉलो कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन वॉच आवर प्रैक्टिस सेट टू लेवल अप योर प्रिपरेशन। और इसके साथ साथ हम लोग मॉक टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने बोला ऑलिव बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का, पंडित का, जो मेन जो मॉक टेस्ट है उसका जो मेन सोल्यूशन होगा, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसका भी सोल्यूशन का एक सीरीज हम लोग लेके आएंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग। ये लाइन मुझे ना दोस्तों हमेशा याद आती है। एक चीज हम लोग को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि CGL मेंस का जो जर्नी है, अभी से मेंस का जो एग्जाम डेट है तब तक ये जो कुछ वीक्स है वो ही डिसाइड करेंगे कि हम लोग का जो रिजल्ट है वो किस तरफ जाएगा। अगर हम लोग अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लेंगे ना, देन कल ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट हम लोग का हाथ में होगा। तो अभी रुकना नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट दिन भर पढ़ाई कर रही है अपना ड्रीम के लिए, वो अपना ड्रीम रिवाइज कर रहा है दोस्तों, एंड अगर हम लोग रुक जाएंगे ना देन वो सपना उसका हो जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग ऑलवेज ध्यान में रखेंगे कि एग्ज़ाम हम लोग का बस मेमोरी के लिए नहीं है, हम लोग कौन सा माइंडसेट से, कितना कॉन्फिडेंस से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो खुद को पुश करो, क्योंकि सक्सेसफुल होना ही है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो अब वक्त है अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाने का, क्योंकि ये जर्नी हम सबकी है दोस्तों। सो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंड हम लोग का जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक चैनल है वो भी आप लोग ज़रूर फॉलो कर देना फॉर क्विक रील्स एंड क्विक अपडेट्स। और हाँ, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए मत भूलना, क्योंकि द सरकारी सीकर्स आप लोग का हर सवाल का जवाब के लिए यहाँ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।